नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी सरकारी वैकेंसी की सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी दी जाती है जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित होती है। साथ ही हम आपको ऐसी कई छोटी छोटी वैकेंसीज की जानकारी भी देते हैं जिनमें जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाने के कारण कई बार सीटें खाली रह जाती हैं और कंपटीशन बहुत कम रहता है। यही वजह है कि ऐसी वैकेंसीज में सिलेक्शन पाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है अगर आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाए। तो अगर आप एक भी मौका मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की ऑफिशियल भर्ती की पूरी जानकारी। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। सबसे पहले हम भर्ती का नाम, OTR और CET संबंधी जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा जारी किया गया है। भर्ती का नाम है वनपाल भर्ती 2026। दोस्तों, पद का नाम है वनपाल तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP के लिए 213 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के लिए 46 पद है तथा कुल पदों की संख्या 259 है। यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से होंगे। आवेदन से पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। OTR के समय भरी गई कैटेगरी, दिव्यांग स्थिति, गृह राज्य, वही जानकारी आगे आवेदन फॉर्म में दिखाई देगी। ये भी लिखा है कि अभ्यर्थी को CET सीनियर सेकेंडरी 2024 का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा जिसे सिस्टम द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2। इस पेज पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR शुल्क के बारे में जानेंगे। यहाँ बताया गया है OTR शुल्क केवल एक बार देना होगा। सामान्य, क्रीमी लेयर OBC तथा MBC के कैंडिडेट्स को 600 रुपए फीस का भुगतान करना पड़ेगा तथा नॉन क्रीमी लेयर OBC MBC को 400 रुपए फीस भुगतान करना पड़ेगा। SC ST को भी 400 रुपए भुगतान करना पड़ेगा तथा सभी दिव्यांग भर्ती के लिए भी 400 रुपए फीस निर्धारित है। OTR शुल्क ई-मित्र CSC नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज 3। इस पेज पर कैंडिडेट्स के लिए सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। यहाँ साफ लिखा है कि आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। अगर आवेदन करते समय कोई तकनीकी समस्या आती है तो दिए गए हेल्प डेस्क नंबर एवं ईमेल ID पर संपर्क किया जा सकता है। सभी सूचनाएं RSSB की वेबसाइट पर ही जारी होंगी, अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी। अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 4। इस पेज पर गलत जानकारी देने पर कार्रवाई के बारे में बताया गया है। पेज 4 में बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी आवेदन में गलत जानकारी देता है या तथ्य छुपाता है तो आवेदन किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आवेदन करते समय हर जानकारी सही भरना जरूरी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पेज पर, पेज 5। इस पेज पर विशेष श्रेणियों व आरक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ आरक्षित वर्ग विशेष श्रेणियां भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित नियम दिए गए हैं। हर श्रेणी को केवल नियमानुसार ही लाभ मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज 6। यहाँ पर दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटे की जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुल रिक्तियों के 2% पद आरक्षित है तथा इस पेज पर यह भी बताया गया है कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल तथा किन प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर इस श्रेणी का लाभ मिलेगा। साथ में खेल संस्था व टूर्नामेंट के नाम की पूरी सूची दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7। दोस्तों, इस पेज पर अन्य सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। यहाँ सेवा से जुड़ी शर्तें दी गई हैं, जैसे प्रशिक्षण अवधि, प्रोबेशन, अन्य सुविधाएं। स्पष्ट लिखा है कि स्थायी नियुक्ति से पहले सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर, पेज 8। इस पेज पर सैलरी के बारे में बताया गया है। वनपाल को राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 का वेतन मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9।
इस पेज पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वनपाल भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थी को 12वीं यानी 10th+2 पास होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से तथा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन से पहले योग्यता प्रमाण देना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज 10 की ओर। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते तो आप जॉब अपडेट 2026 नाम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, तथा आप डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पेज 10। दोस्तों, इस पेज पर आयु सीमा और आवेदन तिथि से संबंधित जानकारी दी गई है। आयु सीमा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अनुसार होगी। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। आयु छूट नॉन क्यूमुलेटिव होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 11। इस पेज पर आवेदन तिथि के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आवेदन तिथि के बारे में। आवेदन 6 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं तथा अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 12। दोस्तों, पेज 12 पर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। इस पेज पर कैंडिडेट्स के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पेज 13 की ओर। पेज 13। दोस्तों, इस पेज पर ओटीआर करते समय या फॉर्म भरते समय फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। फोटो लाइव कैप्चर होगी, ओटीआर से ही ली जाएगी। फोटो साफ, रोशनी में और बिना एडिट होनी चाहिए। चेहरा कम से कम 50% दिखना चाहिए। गलत फोटो होने पर आवेदन रद्द हो सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 14। यहाँ पर पेज 14 से पेज 17 तक चयन की औपचारिकताएं बताई गई है। इन पेजों में बताया गया है चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन एवं मेडिकल परीक्षण। यदि इन चरणों में कोई कमी पाई जाती है तो चयन निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 की ओर। पेज 18। दोस्तों, इस पेज पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 19। इस पेज पर दोस्तों परीक्षा की स्कीम व परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है परीक्षा में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि कौन कौन से विषय शामिल है। सामान्य ज्ञान, राजस्थान, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, गणित, दैनिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा तथा कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा तथा गलत उत्तर देने पर 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसके बाद में दोस्तों आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि किस विषय से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे तथा किस विषय का कितना वेटेज है। आप ये संपूर्ण जानकारी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जॉब अपडेट 2026 है। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।